जय श्री कृष्ण डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सबने सुना है, सब जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये बहुत कमाल की बुक है। बहुत ही इसके बारे में हम कितना भी कहें वो कम है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पूरे जीवन का सार दे रखा है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, अपने जीवन को जीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सचमुच ये बहुत ही कमाल की बुक है। तो आज हम जो है भागवत गीता को आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक 18 अध्याय है भागवत गीता में। और इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज और कल 2 दिन हम भागवत गीता का इंट्रो देंगे कि एक्चुअल में हम पहले समझ लें कि भागवत गीता होती क्या है, कहाँ से शुरू हुई, किसने कही, कब कही, क्यों कही। तो इसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद परसों से हम इसके एक एक अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भागवत गीता हमारे जीवन में उसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सचमुच ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सीरीज सचमुच आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। क्योंकि होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि हम इस किताब या किसी भी किताब को पढ़ें, क्योंकि हमारे पास लाइफ इतनी बिजी हो गई है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि भागवत गीता की सीरीज़ को छोटे छोटे अंशों में आपके सामने लेकर आए, ताकि आपका समय भी बहुत ज़्यादा ना जाए और आप उससे कुछ चीज़ों को सीख सकें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। तो फ्रेंड्स, हमारी ये छोटी सी कोशिश है, तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं भागवत गीता के बारे में। इसको शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, हम आपको अपना इंट्रो दे देते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जैसा कि आप जानते हो कि हम शिव शक्ति डिवाइन सोल के नाम से चैनल चलाते हैं और जनरली हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और मैं एक टीचर, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने अपना करियर एज अ टीचर शुरू किया था। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी पर भी काम करते हैं, जो हमने अभी कुछ समय पहले शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये तो हम सभी जानते हैं कि भागवत गीता का अर्थ क्या है। भागवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। है ना? ईश्वर ने जो गीत गाया, यानी कि जो भी उन्होंने अपनी वाणी, यानी कि भगवत वाणी भी इसे कहा जाता है। भगवत वाणी यानी कि ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी को ही भागवत गीता कहा गया। अब भागवत गीता में ये हमें पता है, इसमें कुल 18 अध्याय हैं। आज हम एक जनरल इंट्रो दे रहे हैं इसका, आज और कल 2 दिन। 18 अध्याय हैं भागवत गीता में और इसमें श्लोक जो हैं कुल 700 श्लोक है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 700 श्लोक हैं इसमें, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और अब इन श्लोकों में किसने किसने क्या कहा। सबसे पहला श्लोक जो है इस भागवत गीता का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला श्लोक कहा था भागवत गीता में वो कहा था धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र आपको सभी को पता है, ये कौरव थे, दुर्योधन और 100 कौरव जो भी थे उनके पिता थे ये। तो पहला श्लोक और आखिरी श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है
केवल एक श्लोक कहा है इन्होंने पूरी भागवत गीता में। पहला और केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो बाकी के जो सबसे ज्यादा श्लोक कहे गए हैं वो कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक कहे हैं? 574। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। उसके बाद अर्जुन के द्वारा इन श्लोकों को कहा गया। अर्जुन ने कितने श्लोक कहे हैं इस भागवत गीता में? तो अर्जुन ने इस भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक कहे हैं, है ना। और अर्जुन ने यहाँ पर 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा भागवत गीता में कहे गए हैं। और बाकी के जो श्लोक बचे हैं वो कहे थे संजय ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी महाभारत का, खासतौर से महाभारत के युद्ध के समय का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इन्होंने 41 श्लोक कहे, 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए। ठीक है, तो ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। कभी कोई पूछ सकता है आपसे कि कुल 700 श्लोक है, जिस 18 अध्याय हैं, जिसमें से एक श्लोक केवल धृतराष्ट्र ने कहा है, वो पहला श्लोक है। 574 सबसे ज्यादा श्लोक कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, 84 श्लोक कहे हैं अर्जुन ने, और 41 श्लोक कहे हैं संजय ने। तो ये श्लोक इनके द्वारा यहाँ पर कहे गए। अब हम आपको ये बता दें कि भागवत गीता कहाँ शुरू हुई, किसने सबसे पहले कही। सबसे पहले भागवत गीता, अगर जनरली हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन कुछ लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा। लोग यही सोचते हैं कि पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भागवत गीता कही, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बार श्री हरि विष्णु भगवान ने भागवत गीता को सुनाया सूर्यदेव को। सबसे पहली भागवत गीता, पहली गीता कही गई थी नारायण के द्वारा, और किसके लिए कही गई थी? सूर्यदेव को सुनाई थी पहली भागवत गीता। श्री नारायण ने सूर्यदेव को सुनाई थी। और दूसरी बार भागवत गीता हुई थी, सूर्यदेव ने अपने ही अंश मनु को सुनाई थी। दूसरी बार मनु को सूर्यदेव के द्वारा भागवत गीता सुनाई गई थी। तो जो कुरुक्षेत्र में भागवत गीता हुई, वो भागवत गीता तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई थी अर्जुन को। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की, जो उन्होंने भागवत गीता, जैसा कि अभी हमने बताया कि भागवत गीता सुनाई कब गई, कहाँ पे गई थी? महाभारत के युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई थी। एक्चुअल में भागवत गीता क्यों सुनाई गई, किसके कहने पे सुनाई गई? क्या वो भागवत गीता अर्जुन के लिए ही थी? क्या अर्जुन के कहने पर उस भागवत गीता को सुनाया गया था? मुख्य श्रोता कौन था उस भागवत गीता का? वैसे अगर कहा जाए तो भगवान कृष्ण ने आज की पीढ़ी के लिए, यानी कि कलयुग में जो समय आया है, उसके लिए भागवत गीता को सुनाई, उसके लिए भागवत गीता सुनाई थी। लेकिन फिर भी उस समय महाभारत के युद्ध में मुख्य श्रोता कौन था भागवत गीता का, जिसके कहने पर भागवत गीता सुनाई थी भगवान श्री कृष्ण ने? ये शायद हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो। तो उस भागवत गीता का जो मुख्य श्रोता थे वो स्वयं बजरंग बली थे। हनुमान जी के विशेष अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता सुनाई थी। अब हनुमान जी के अनुरोध पर क्यों सुनाई थी? एक्चुअल में हम थोड़ा सा इंट्रो इसका देते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा था कि वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रथ की ध्वजा के ऊपर जाके विराजमान हो जाए।
अगर वो अर्जुन की रथ की ध्वजा पे विराजमान ना होते तो कर्ण के द्वारा अर्जुन का रथ तो बहुत पहले जल चुका होता। तो उस समय जो भी अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए हनुमान जी ने उनकी ध्वजा पे विराजमान थे, अर्जुन के रथ की ध्वजा पे विराजमान थे। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि पूरी आपने रामायण काल में यानी कि त्रेता युग में जब वो राम के रूप में थे तो उन्होंने हनुमान जी के साथ, उस समय तो हनुमान जी युद्ध कर रहे थे त्रेता युग में। अब ये द्वापर युग में हनुमान जी युद्ध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके ये जो द्वापर युग था उस समय हनुमान जी का बल इतना ज़्यादा था कि उस युद्ध में वो भाग नहीं ले सकते थे। तो हनुमान जी ने भगवान से ये प्रार्थना की कि मैं उस पूरे युद्ध में बैठे बैठे वहाँ पे अर्जुन के ध्वजा पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगा, या कह सकते हैं मेरा समय कैसे व्यतीत होगा। तो आपको मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान या कुछ ना कुछ देना, ऐसा देना होगा जिससे मेरा मन लगा रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भागवत गीता या गीता का ज्ञान देने का वचन दिया था। और इसी उद्देश्य से वहाँ पर अर्जुन के मन में उन्होंने एक जिज्ञासा उत्पन्न की, भ्रम उत्पन्न किया और गीता का ज्ञान दिया। तो मुख्य जो श्रोता थे वहाँ पर गीता के वो हनुमान जी थे। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं गीता को और किसने किसने वहाँ पे सुना। भाई जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मतलब जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने समय को रोक दिया था, यानी कि जितना भी सब कुछ था पूरी सृष्टि में सब कुछ रुका हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे वहाँ पर जो गीता ज्ञान को सुन रहे थे, जिसमें जैसा कि अभी हमने बताया पहले तो हनुमान जी थे जो उस गीता ज्ञान को सुन रहे थे, दूसरे अर्जुन थे जिनको भगवान गीता ज्ञान दे रहे थे, तीसरा शख्स जो था वहां पे, अभी हमने कहा था ना एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय, ये भी गीता ज्ञान वहां पर सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ऋषि व्यास थे इनको दिव्य दृष्टि दी हुई थी ऋषि व्यास जी ने संजय को कि वहां से बैठे बैठे युद्ध का सारा विवरण वो धृतराष्ट्र को दे। तो उस समय जब भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तो संजय भी वहां पर उसको सुन रहे थे। और एक शख्स और था जो भागवत गीता को सुन रहा था, वो थे बर्बरीक, जिनका शीश काट के कुरुक्षेत्र पे सबसे ऊंचे पे भगवान श्री कृष्ण ने रखा था ताकि वो पूरी महाभारत को देख सके। तो इतने लोग थे वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता का ज्ञान सुन रहे थे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गीता के बारे में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उन्होंने भगवत गीता कही, कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको ये जो भगवत गीता के बारे में जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी, आपका इससे कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में भागवत गीता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।